ये कितना प्यार था भाइयों में। भरत तो नंगे पांव आए ही, लेकिन भगवान श्री राम जब वो चित्रकूट पहुंचे तो वनदेवी उनसे मिलने आई। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारे अतिथि हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान ने कहा, देखो अगर कुछ करना ही है तो जिन रास्तों से चल के मैं यहां तक पहुंचा हूं उन पे कांटे बहुत थे, वो कांटे हटवा लो। वनदेवी कहती है, प्रभु अब आप तो आ ही गए हैं, फिर कांटे हटे ना हटे आपको क्या फर्क पड़ता है। राम ने कहा, हाँ मैं तो आ गया हूं, लेकिन भरत नहीं मानेगा, वो मेरे पीछे पीछे यहां आएगा, मैं नहीं चाहता उसके पैरों में कांटे चुभ जाए। और वनदेवी राम से कहती है, प्रभु क्षमा करें, लेकिन भरत तो इतने प्रतापी राजा हैं, क्या वो एक कांटा चुभने से घबराते हैं, एक कांटा चुभने से डरते हैं। राम ने कहा, नहीं नहीं, भरत तो शूरवीर है, वीरों का वीर है, वो तो सिंह से बाही में लाके खेल सकता है, इंद्र का वज्र अपनी छाती पे झेल सकता है। लेकिन अगर भरत के पैरों में कांटा गड़ा तो वो ये सोच के रो देगा कि ये कांटा मेरे भैया को भी चुभा होगा। और मैं भरत के आंसू नहीं देख पाऊंगा, इसलिए कहता हूं वनदेवी कांटे हटवाइए। वनदेवी जान गई कि अगर उन्होंने भगवान श्री राम की बात नहीं मानी तो राम किसी की नहीं सुनेंगे, अपने भाई भरत की राह का एक एक कांटा अपनी पलकों से चुनेंगे। ये थे रिश्ते। अच्छा भाई छोड़िए, एक जमाना वो भी था जब पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, और आज देखिए एक ही घर में कई पड़ोसी हो गए हैं। आज हमारे घरों के दरवाजे एक दूसरे से बात नहीं करते, हमारे घरों की दीवारें एक दूसरे से बात नहीं करती। आज हम बिल गेट्स और जो बाइडेन को तो पहचानते हैं, अपने पड़ोसी को नाम से नहीं जानते हैं। और सोच इतनी बदल गई है कि दद्दा पत्थर को भगवान मानते थे और हम भगवान को पत्थर मानते हैं। गुरु की जगह गूगल को दे दी, जो गूगल कहे वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तभी तो आज हमारे पास जानकारी ज्यादा है और समझदारी कम है। समझदारी कम है, शायद इसलिए जरा सी बात में घबरा जाते हैं। कुछ हमारे मन का नहीं हुआ तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, और हमें यह बात याद नहीं रहती कि हमारी किसी शक्ति का कोई फायदा नहीं है अगर हमें सहन शक्ति नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि जो हमारी मर्जी के साथ हो रहा है वो तो अच्छा ही है, लेकिन जो हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। और हो सकता है कि ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने से पहले तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो कि तुम लेने लायक हो भी या नहीं हो। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। साथियों, नारायण का एक रूप आपके घर में, आपके बगल वाले कमरे में भी है जहां मां रहती है। एक